नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका इकोनॉमिक्स का आंसर की लेकर आए हैं। दोस्तों मैं आपको बताता नहीं चाहता हूँ, जो आपका 7 जनवरी का एग्जाम होने वाला था वो नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों आपका स्कूल बंद था शीतलहरी ठंड के कारण। उसके बाद दोस्तों 9 जनवरी का होना था, फिर से बंद हो गया, क्योंकि दोस्तों ठंडा शीतलहरी के कारण फिर से आपका स्कूल बंद हो गया। यानी कि दोस्तों ये जो एग्जाम है आपका 12 जनवरी यानी कि दोस्तों मंडे का होने वाला है। उसका दोस्तों हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू दोस्तों ऑल प्रश्न जो कि ओरिजिनल होने वाला है, सीधे आपके एग्जाम में दोस्तों ऑल प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल दोस्तों आज हम लोग अर्थशास्त्र का और समय 1 घंटा रहेगा, कक्षा 11th का दोस्तों, और फुल मार्क्स जो आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। और ये दोस्तों आपका जनरल स्कूल और एसओई दोनों का होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप लोग जाकर उससे जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और आपका जो भी सब्जेक्ट बचा है सारे सब्जेक्ट का आंसर की आप लोग को उसी चैनल पे मिल जाएगा, जो कि सीधे दोस्तों आपके एग्जाम हॉल में हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटे का निशान कॉल पे दबा लीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पे दोस्तों आप लोग को सबसे पहले इसका पीडीएफ या तो न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू यानी कि मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, या दोस्तों आप लोग जिसको बोलते हैं टिक लगाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी को दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे बोलता है, और जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, यही आएगा। बोलता है दोस्तों पहला प्रश्न, ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं। कृषि कार्य करना, या समाज का विकास करना, या बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना, या विकास योजना का निर्माण करना। तो पहला का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि दोस्तों बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना दोस्तों, औद्योगिकीकरण करना। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है सन 1965 में माओ में चीन में कौन सी दोस्तों क्रांति शुरू हुई थी? चीन क्रांति, कम्यून क्रांति, ग्रेट लीप क्रांति, या महान दोस्तों सर्वहारा क्रांति, संस्कृति क्रांति। तो दूसरा का दोस्तों सही जवाब आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, ए बी सी डी। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। डी फॉर दोस्तों देवसेना यानी कि महान सर्वहरी क्रांति आ जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, या समाजवादी अर्थव्यवस्था, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या दोस्तों साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो तीसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर ऑन हवेली पे, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका सही जवाब आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है दोस्तों, जनसंख्या पर विश्व बैंक की रिपोर्ट दोस्तों 2021 के अनुसार पाकिस्तान क्या लिंगानुपात क्या है दोस्तों? 125 ऑप्शन ए में, बी में 89, सी में 98, डी में 105। तो चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 105 इसका सही जवाब आ जाता है। आपका अगला प्रश्न इसी प्रकार है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में दोस्तों कार्यरत था? ऑप्शन है दोस्तों उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में। तो 4 ऑप्शन दिया गया था। तो पांचवा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली, यानी कि कृषि क्षेत्र इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? 14% ऑप्शन ए में, बी में 17.5%, बी में सी में 20%, डी में 16%। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि 17.7 होता है, लेकिन यहाँ पे 17.5 है, तो इससे करीबी यही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी फॉर बाहुबली। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव है। चलिए हम लोग सबको लाइन बाय लाइन देखते हैं, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आप लोग इसे जितना हो सके रट लीजिए, होने वाला है, तो आप लोग जितना हो सके रट लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो पहला प्रश्न बोल रहा था आसियान क्या है? तो इसका लिखेंगे आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है दोस्तों? एक क्षेत्रीय संगठन है दोस्तों, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच दोस्तों आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। क्या करना है दोस्तों? बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न लिखेंगे दोस्तों, कम्यूशन कृषि की स्पष्ट कीजिए। चलिए स्पष्ट करते हैं। लिखेंगे दोस्तों, कम्यूशन कृषि सामूहिक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिससे दोस्तों कृषि उत्पादन के लिए साधनों दोस्तों, भूमि, उपकरण आदि का स्वामित्व और प्रबंधन व्यक्तित्व किसानों के बजाय दोस्तों सामूहिक रूप से आमतौर पर राज्य एक
कम्यून द्वारा किया जाता है। इसका दोस्तों लक्ष्य बड़े पैमाने पर उत्पादन और संसाधनों के साझीकरण के माध्यम से दोस्तों दक्षता बढ़ा। तो अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, बोल रहा है कम्यूशन कृषि को स्पष्ट कीजिए। चलिए हम लोग स्पष्ट करते हैं, लिखेंगे दोस्तों इसका आंसर। कम्यूशन कृषि दोस्तों सामूहिक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दोस्तों कृषि उत्पादन के संसाधनों, भूमि उपकरण आदि का स्वामित्व और प्रबंधन व्यक्तित्व किसानों के द्वारा वजह आमतौर पर दोस्तों राज्य एक कमीशन द्वारा किया जाता है। इसका लक्ष्य दोस्तों बड़े पैमानों पर जो है संसाधनों को अति करना। अगला है दोस्तों ग्रेट लीफ फॉरवर्ड अभियान क्या था। चलिए हम लोग इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब लिखेंगे ग्रेट लीफ फॉरवर्ड दोस्तों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1958 से, कब दोस्तों 1958 से 1962 तक चलाया गया एक अभियान था दोस्तों। इसका उद्देश्य दोस्तों तेजी से औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि के दोस्तों माध्यम से चीनी की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को क्या करना, एक समाजवादी औद्योगिक समाज में दोस्तों बदलना था। क्या करना था दोस्तों, बदलना था। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को स्पष्ट करें। तो इसका जवाब हम लोग लिख देंगे दोस्तों, लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता दोस्तों निम्नलिखित है या तो निम्न है। कौन कौन है चलिए देख लेते हैं। पहला आपका दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखेंगे, यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सह-अस्तित्व की विशेषता है। अगला लिखेंगे दोस्तों कृषि पर निर्भरता, लिखेंगे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी दोस्तों आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। क्या है दोस्तों, कृषि पर निर्भर है। अगला लिखेंगे दोस्तों उभरती बाजार, लिखेंगे दोस्तों यह दुनिया की सबसे तेजी से दोस्तों बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। क्या है दोस्तों, दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था में से एक है दोस्तों। अगला लिखेंगे जनसांख्यिक लाभांश में लिखेंगे युवा आबादी का एक बड़ा दोस्तों एक बड़ा हिस्सा विकास की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, विकास की क्षमता जो है प्रदान करता है। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो प्रश्न बोलता है अगला दोस्तों भारत और पाकिस्तान के आर्थिक विकास की नीतियां में समानताएं हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्थिक विकास की नीतियों में दोस्तों कई समानताएं थी, खासकर दोस्तों शुरुआत वर्षों में। कब दोस्तों, शुरुआत वर्षों में। लिखेंगे दोस्तों दोनों देशों ने स्वतंत्र के बाद दोस्तों विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल बनाया। क्या किया दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल बनाया, जिसमें दोस्तों सार्वजनिक और दोस्तों निजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या थी दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। प्रमुख समानताएं इस प्रकार थी, क्या थी चलिए देख लेते हैं। पहला था दोस्तों दोनों देशों ने केंद्रीय योजना सेंट्रल प्लानिंग पर जोर दिया ताकि आर्थिक विकास को दोस्तों दिशा दी जा सके। अगला है दोस्तों व्यापारिक नीति में दोनों ने आयात प्रतिस्थापन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य दोस्तों घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। क्या दोस्तों, बढ़ावा देना था। अगला पॉइंट है दोस्तों दोनों देशों ने भारी उद्योग को विकास और सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों यानी कि PSUs की स्थापना में महत्वपूर्ण निवेश किया। और अगला है दोस्तों दोनों ने कृषि क्षेत्र में विकास और गरीबी वन्मूलन के लिए दोस्तों विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए। क्या किए, शुरू किए। इस तरह से मैंने सारे आंसर की कराने का प्रयास किया। आपका ऑल भी आंसर की, ऑल सब्जेक्ट का आंसर की अपलोड हो गया है, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया था, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी पे मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे भी जुड़ेगा इसका PDF पाने के लिए।